जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय 7 हम पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 7B न्यू बुक का 7B हम डिस्कस दोस्तों इसमें कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यह ओल्ड बुक का भी है, ओल्ड बुक कुछ क्वेश्चन इसमें है, कुछ क्वेश्चन बस इसमें नहीं है, बाकी कुछ जैम्बल क्वेश्चन इधर उधर दिए हुए हैं, लेकिन बाकी जब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें हम चलते हैं, बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इसमें चलते हैं 22 से डिस्कस करते हैं। 22 क्या है दोस्तों? कह रहा है बिंदु ए 2 - 2 और 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए, अर्थात उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं, माना AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को, ठीक है, AB रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु C पर k/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम माने हैं k/1 माने हैं, ठीक है। आप इसको m1 m2 मान सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट होगा। इस तरह से दोस्तों अगर एक रेखा दिया हो और दो बिंदु दिया हो तो आप k/1 के अनुपात में मानकर सॉल्व करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मानकर हम k/1 माने हैं, ठीक है। अब देखिए, इसलिए बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखिए जरा, बिंदु C के निर्देशांक क्या है दोस्तों? देखिए ए बी यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी तो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? यम अंतः विभाजन कर रहा है यह, तो फार्मूला होता है, लिख देते हैं एक बार यहाँ, m1 x2 अंतः के लिए प्लस लगता है, m2 x1 अपान m1 + m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 + m2, ठीक है। अब चलते हैं, रखते हैं। m1 क्या है? k, और x2 क्या है? देखिए 3, x2 ऊपर दिया है 3, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, x2 दिया है 3 प्लस m2 दिया है आपका 1, x1 दिया है 2 अपान k + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m1 दिया है आपका k, y2 है 7 प्लस m2 दिया है आपका m2 दिया है 1 और यह दिया है -2 y1 और ये k + 1, ठीक है दोस्तों। इसको जरा सॉल्व सही कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3k + 2 अपान k + 1, यहाँ 7k ± -2 अपान k + 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु का किस पे स्थित है? उस रेखा पर स्थित है ना। कौन सी रेखा पे? जिस रेखा पर होगी ना, अगर ए बी पर है तो यह, देखिए अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं ए बी पर है, यहाँ यहाँ बना दे रहे हैं, ए बी रेखा है,
ठीक है, सी कट कर रहा है या सी पर, तो यह सी जो है ए बी पर होगा और इस रेखा पर भी होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं चूंकि, लिख दीजिए चूंकि बिंदु सी, ये न है बिंदु सी, कौन कौन है, 2k+2 k+1, 7k-2 k+1। ठीक है, अ, रेखा 2x+y-4 बराबर 0 पर स्थित है, पर स्थित है। दोस्तों अगर इस रेखा पर स्थित है तो जाहिर सी बात है इसकी x और y निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। इट मीन्स इसको रखने पर, इसको इसमें रखने पर बिल्कुल इसको संतुष्ट करेंगे, यानी कि यह जो x y है, x और y यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि इस बात को ध्यान दे दीजिए, अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर है तो उसके x और y निर्देशांक उस रेखा की x और y का ही मान आपका होता है, उसको संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और क्या है यक्स, तो यक्स की जगह पर रख देते हैं, क्या है यक्स की जगह पर 2k+2 अपान k+1 कोष्टक बंद प्लस y, y की जगह पर 7k-2 k+1। ठीक है, इस 4 को भेज दे रहे हैं इस तरफ, तो 4 से आ जाएगा उस तरफ, कर दीजिए 4 को। अब देखिए एक मिनट, ये 2 कहाँ से, ये 3 है दोस्तों, सॉरी ये 3 है, करें 2 कहाँ से आ गया, 3 है, तो ये बन जाएगा 3 दूना 6 के प्लस का 2, इसको हम k+1 को भेज देना इस तरफ कॉमन लेकर, प्लस या 7k-2 4 मल्टीप्लाई, या इसको भेज दिए हैं तो k+1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, 6k और 7k को ऐड करेंगे, दोस्त पहले इसको भी देख लीजिए, पहले इन लोग जोड़ लीजिए, 7 और 14 13 हो जाएगा, 13 के, और ये 2 से 2 क्या जाएगा, 2 4 होगा ना, सॉरी कट कट कर रहे थे, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4k प्लस का 4, 2 को लाइए इस तरफ, k को लाइए इस तरफ, तो बन जाएगा 13k माइनस का 4k बराबर 4-2, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको अगर हम घटाते हैं तो आ जाएगा 9k बराबर, ये हो जाएगा आपका 2, तो k का मान दोस्तों मिल जाएगा 2/9, ये मिल गया k का मान, तो कह सकते हैं अतः अतः अभिष्ट अनुपात अभिष्ट अनुपात k/1 था, तो ये मिल जाएगा क्या 2/9/1, इसको सही करेंगे दोस्तों, तो सही करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो मिल जाएगा 2/9, और इस तरह दोस्तों हमने इस फार्मूले को सिद्ध कर, मतलब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, M1/2 भी आप मान सकते हैं, बिल्कुल आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर सीधे यहाँ था 9 M1 बराबर 2M2, इधर करते हैं, M2 को इधर कर देते हैं, 9 को इधर कर देते हैं, तो आपका इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या है दोस्तों, 23 कह रहा है किसी वर्ग की दो सम्मुख शीर्ष -1 2 और 3 2 हैं, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष शीर्ष ज्ञात कीजिए, तो दो सम्मुख शीर्ष यहाँ पर दिया है, तो अन्य दो शीर्ष ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ मान लेते कौन कौन शीर्ष होगा, माना ABCD में A
-1 2 वह एक सम्मुख कोण सी होता है ना, और सी -1 सॉरी सी जो है 3 और 2 3 2 सम्मुख शीर्ष हैं। ठीक है, तो सम्मुख शीर्ष हैं, तो अब फिगर एक बनाते हैं पहले। एक वर्ग बनाते हैं फिगर। ये हो गया आपका वर्ग। यह ए है जिसका निर्देशांक है -1 2, यह बी है, यह सी है जिसका निर्देशांक 3 और 2 है, यह आपका डी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले मिला देते हैं, क्योंकि ये अभी इसका यूज है। इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब एक एक इसके मान ले रहे हैं शीर्ष, इसके मान ले रहे हैं एक्स और वाई। पहले इसको मानते हैं फिर अगला देखते हैं। ये हो गया तथा तथा बी के निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं इसके, या किसी के एक के मान लीजिए, हम इसके मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगा। तो वही चलने देखते हैं। तो चूंकि एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ये हम जानते ही हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा आपके किसके, डी ए के या ए डी के। ठीक है, अब देखिए इस इस वाले त्रिभुज में ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय अगर लगेगा तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ए बी निकालते हैं। इस एक्स वाई माने हैं, ए बी क्या होगा दोस्तों, देखिए तो ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी होता है, तो हम इसमें चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, एक्स टू कौन है, एक्स को मानेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, यह है तो प्लस बन जाएगा का स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू कौन है, वाई और माइनस वाई वन, टू का होल स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर प्लस बी सी देखिए रूट होता है, सॉरी हाँ, देखिए इसमें एक्स टू, तो हम इसको लेते हैं
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर हो गया। ए सी देखिएगा ए सी क्या है, ए सी यही ना है, तो हो जाएगा आपका x2 3 और ये +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ होता है प्लस बन जाएगा, और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर से जो रूट क्या होता है हट जाता है, हट जाएगा रूट, क्या बचेगा यहाँ से देखिए यह वाला क्या बन जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम तोड़ देते हैं, तो क्या तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो +2x, और 1 का मान तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर +4 और -2y प्लस, ये देखिए ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर +9 -3 दूना 6, ये 4 हो जाएगा ना 4y, 2 दूना 4 4y, ये 3 दूना 6x प्लस, ये देखिए क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर +4 और माइनस का 4y बराबर, ये 3 एक 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 या 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो मिलने वाला है उसको मिला लीजिए, देखिए यक्स और यह वाला यक्स मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या 2x²। ठीक है, वाई को मिला लीजिए, वाई वाई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2y²। अच्छा अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर यह 2x और कहाँ यक्स है, यहाँ पे यक्स है, ये जब प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 यक्स माइनस के साथ क्योंकि माइनस वाला बड़ा है 4x। वाई देखिए यहाँ पर है वाई और यहाँ पर है वाई, तो जाहिर सी बात दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 8y। ठीक है, अब किसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे है 1 4 9 4, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए 4 और 9, देखिए 9 और 1 10 हो गया, 10 अब 4 और 4 हो गया 8, तो 18 हो जाएगा दोस्तों ना, 18 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 18, और इसको इस तरफ ला दीजिए हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x² प्लस का 2y² माइनस का 4x माइनस का 8y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन करके भेज देंगे इधर, 2 बन जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हाँ अब क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से इसमें देखिए, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हम। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जानते हैं चूंकि ये देखिए ए बी जो होगा वो बी सी क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पर हम लिए भी हैं ए बी बराबर किसके है बी सी के, तो चूंकि ए बी बराबर बी सी, ठीक है, क्योंकि वर्ग है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं ए बी, चलिए ए बी निकाल लेते हैं, इसलिए ए बी यहाँ पर निकाले हैं ना, यहाँ पर इशू को देखते हैं, यहाँ पर निकाले हैं ए बी, तो ए बी हम देख लेते हैं क्या है पहले। ठीक है, ए बी बी सी यहाँ पर हम निकाले हैं, तो इसका देखते हैं ए बी क्या है, यही है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यह वाला बी सी है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कौड़ी घट जाएगा और ये कितना आएगा, ठीक है, यही ना पूरा आएगा, ये पूरा इन आएगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए बी वाला है, फिर बी सी वाला है, तो वही सेम यहाँ पे लिख देते हैं या तोड़ दीजिए सीधे सीधे। कौड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। अब काट दीजिए जो कटने वाला है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 4y से 4y गया, पूरा y खत्म हो गया, ये 4 से 4 गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको लाते हैं पास में। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यह 6x को ले आते हैं इस तरफ, 1 को ले आते हैं इस तरफ, तो 6x को लाएंगे इधर इस तरफ, तो 6 और 2 8, 8 बन जाएगा 8x। ठीक है, और इधर 9 ये आएगा इस तरफ तो घट जाएगा, ये भी जाएगा 8। तो इस तरह दोस्तों यक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यक्स का मान कितना मिल गया, 1। अब इसी यक्स के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए यक्स का मान दोस्तों, यही समीकरण 1 है, इसी में रख दीजिए। तो यक्स की जगह पर रखेंगे, यक्स तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 ही रहेगा, प्लस यह आपका वाई स्क्वायर रहेगा, तो वाई स्क्वायर को छोड़ देते हैं ऐसे, फिर माइनस का यह रखेंगे यक्स तो 2 ही बचेगा, प्लस माइनस 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यह 1 1 जुड़ जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, और यह माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें से, अब y को कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा, y एक बार y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए ये 4 जाएगा इस तरफ, तो बन बन जाएगा 4, तो y एक 0 मिल गया, एक क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब देखिए अतः वर्ग के 2 अन्य शीर्ष, वर्ग के 2 अन्य शीर्ष क्या क्या होंगे, देखिए दोस्तों, एक तो हो जाएगा x पहले आएगा ना, x1, एक क्या जाएगा 0, व एक में क्या हो जाएगा 1 तो रहेगा ही रहेगा, और y का मान एक में 4। तो इस तरह दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है हल्का सा, बाकी तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये वाला निकालना, यक्स का मान यहाँ पर निकालना। ठीक है, इसको पहले भी निकाल सकते हैं, यहीं पर आप इसको मान के हम माने थे ना, यहीं पर आप इसको निकाल सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, जहां इच्छा करो वहां पर आप निकालिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या बोला है दोस्तों, बिंदुओं ए बी सी डी से एक आयत ए बी सी डी बनता है। ठीक है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए का मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं ए बी सी डी एक आयत। तो आज बड़ा कुछ लोगों के मध्य बिंदु भी निकालना है और कई चीजें निकालनी है इसमें, तो और दूरी भी निकालना है, तभी आपका निकल पाएगा पी क्यू आर एस की दूरी। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, पी बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू, यह है आपका आर,
यह है आपका यश। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए। ओके दोस्तों, अब आपको यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा तो सिर्फ चारों भुजाएं अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसके विकर्ण को भी ज्ञात करना पड़ेगा। हाँ, अब चलिए यहाँ पर आप चलते हैं, मानते हैं दिया है, इसमें मानना तो है नहीं, दिया है क्या, ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिनके शीर्ष, जिनके शीर्ष क्या है, ए, ये क्या है दोस्तों, -1 1, बी क्या है, -1 4, सी क्या है दोस्तों, सी है आपका 5 और 4, डी क्या है 5 - 1 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पी जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, तो सीधे करते ना ऐसे ना कि पी का निर्देशांक, क्योंकि मध्य बिंदु है तो पता ही है हमको, दिया ही है, तो पी का निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या मिल जाएगा दोस्तों, यही ना है, देखिए इसको मान लेते हैं, मतलब लिख देते हैं इसको 1 1, ये हो जाएगा -1 4, तो क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो अपान का 2, और y1 प्लस y2 अपान का 2। ठीक है, तो क्या मिल गया, यह मिल गया आपका -1 हो जाएगा -2/2, कटेगा तो बन जाएगा 1, यह बन जाएगा 5 अपान, नहीं, एक मिनट, हाँ यह बन जाएगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस दोस्तों है, एक मिस्टेक हो गया था, माइनस, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तब ले गया क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्यू के निर्देशांक, क्यू इसका मध्य बिंदु है, सी का निर्देशांक क्या है 5 और 4, तो x1 -1 और ये +5/2, हो जाएगा 4 + 4/2, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से, ये हो जाएगा, घटेगा 4, 4 में 4 को भाग देंगे 2 से, 2 बच जाएगा, 8 8 हो जाएगा 4। ठीक है, तो और आर के निर्देशांक क्या मिलेगा दोस्तों, आर के निर्देशांक, ये कितना है 5 माइनस का 1, तो बन जाएगा कितना 5 + 5/2, 4 - 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, ये 3 हो जाएगा, 3/2। ओके, यश के निर्देशांक, यश के निर्देशांक, यश कौन है, यही ना है, तो -1 + 5/2 -1 -1/2, ये बन जाएगा 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा -1। ठीक है, यह मिल गया आप अपना ए। ठीक है, इस तरह से हमने इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, तो जाहिर सी बात है पी क्यू क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर पी क्यू,
पी क्यू निकाल लेते हैं। इस सारे बिंदु को अब हमको निकालना पड़ेगा, सारे दूरियों को। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पी क्यू क्या होगा? पी से क्यू की दूरी। ठीक है, वर्टिकल सॉल्व करने प्रयास करने तो इधर स्पेस नहीं बचेगा। पी क्यू, पी और क्यू यही ना है। क्या होता है? x2 माइनस x1। देखिए, 2 माइनस होगा तो बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3/2 का स्क्वायर बराबर, यह 3 हो जाएगा, 3 3 9। यह देखिए, यह इधर जाएगा तो बन जाएगा 8। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। नीचे आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये करेंगे 9 चौक 36 और 25, 36 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 61। 61/4 आएगा, 4 को निकाल लेते हैं, 2 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर। तो इस तरह को हम किए हैं, बस यह इसमें न्यू था। इसके बाद ये बात तो हम किए ही हैं पहले ही। ठीक है, क्यू आर यही ना है, क्यू आर। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर, 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? देखिए, या 5 में 3 बचेगा ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 8, घटेगा तो वही आ जाएगा सेम, 25/4। और इसका भी हो जाएगा दोस्तों 61/2। ठीक है, चलिए आर एस निकाल लेते हैं। आर एस, आर एस क्या होगा दोस्तों? देखिए, आर एस यही ना है, आर एस। तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -1 और माइनस 3/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा प्लस, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, तो जोड़ देंगे हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर 25 और 4 तो यहाँ ये है हमारा, 2 का स्क्वायर 4, सेम फिर से हो जाएगा 61/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एस पी निकाल लीजिए, एस पी यह वाला, एस पी क्यू निकल गया। देखिए यहाँ से पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, आर एस एस पी। एस पी यहाँ दिया हुआ है, ये वाला यस है, ये वाला पी है। तो हो जाएगा 2 माइनस, तो प्लस बन जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर और -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ से 2 प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, जब प्लस सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यह तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये सेम यही वाला है तो 25/4। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा आपका 61/2। तो देख रहे हैं दोस्तों, सारे क्या हैं? ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो अभी इसको अगर छोड़ देंगे तो दोस्तों यह आपका वर्ग भी हो सकता है, और ये आपका वर्ग भी हो सकता है और आपका समचतुर्भुज, आयत तो नहीं है, पक्का है, या तो वर्ग है या तो समचतुर्भुज है। तो इसके लिए अब निकालते हैं विकर्ण भी, तो पी आर निकालते हैं। पी आर विकर्ण, देखिए एन विकर्ण है, पी आर निकालते हैं, एस क्यू निकालते हैं। अगर ये बराबर होगा तो वर्ग होगा, बराबर नहीं होगा तो आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। तो देखते हैं पी आर क्या है। देखिए दोस्तों, पी यह है, आर यह है ना दोस्तों। तो 5 - 1, तो माइनस पहले से है तो बन जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ से 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 1 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 0। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है, अब देखते हैं यस, यस क्यू, यस क्यू भी कर देख लेते हैं।
यस क्यू विकर्ण देखेंगे दोस्तों, यस क्यू यही ना है, या क्यू है या क्या है, यस है, यस क्यू। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर और -1 -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। तो दोस्तों यह तो मिल जाएगा 0, यह मिल जाएगा 25, 4 1 5 हो जाएगा, का स्क्वायर होता है 5। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर यह बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर यस बराबर यस पी है, किंतु किंतु रिकॉर्ड पी आर नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड यस क्यू। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि पी क्यू आर यस पी क्यू आर यस एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये क्या है दोस्तों, समचतुर्भुज है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमने यहाँ प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, सरकार क्या होता है दोस्तों क्या है, सरकार दीजिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पे सकते हैं चूंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है परंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्या कर रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिगर बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यह फिगर ABCD एक आयताकार मैदान है। आय क्या बोला है, चूने से परस्पर एक 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से दोस्तों परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि इसके बीच दूरी कितनी है, 1 मीटर है। इसके बीच दूरी 1 मीटर है, इसके बीच की दूरी 1 मीटर, इसके बीच की दूरी 1 मीटर। ये क्या है, चूने की पंक्तियां हैं। ठीक है, बनाई गई है। और क्या बोला है दोस्तों, एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे रखे गए हैं। इस एडी के अनुदिश, एडी यही है, इसके अनुदिश दोस्तों 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ पर गमला दोस्तों फिगर के थोड़ा सा नहीं बनाए हैं, बट यहाँ पर निर्देश कर दिए हैं 1 2 3 4, ये क्या है, गमले हैं। ठीक है, 100 गमले रखे गए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के दूरी पर दौड़ती है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी आपके फिगर में तो बनाया है कुछ फिगर, बट यहाँ पर हम बिंदी बना दिए हैं। ये क्या है, एडी का 1/4 भाग है। बताइए 100 होगा तो 100 गमले है ना, तो 1/4 कितना, 25 होगा। वही यहाँ पर कह रहा है, भाग दूरी दौड़ती है और यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के दूरी दौड़ता है। प्रीत जो है कहाँ पर है, 8वीं पंक्ति में है, 1/5 भाग है इसका। ठीक है, 1/5 भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अब लाल झंडा गाड़ देता है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक आधी दूरी पर, यानी कि बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो ये निकालना है दोस्तों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये दिया है आपको इतना बड़ा, अगर समझ गए हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले फिगर समझिए दोस्तों, फिगर या एक्स निर्देशांक है या वाई निर्देशांक है। इसका बिंदु क्या होगा, दो, दो होगा। और दोस्तों एक वट या इतना मत कीजिए तो फिर मिस्टेक हो जाएगा आपको देखने में। ठीक है, बस ये हम एक दो लेके चल रहे हैं। यह क्या है, 125 भाग है इसका, सॉरी, यह पूरा 100 है। एडी के 100 गमले हैं और एडी के 1/4वां भाग, तो 1/4वां भाग 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 ना, यानी कि 25 गमला, इस 25 ऊपर है, तो 2 और 25 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसके दोस्तों का एक 1/5वां भाग, तो 100 का 5 कितना हो जाएगा, 20, यानी ये क्या है, 20 में इसका जो वाई निर्देशांक क्या है, 20 है, और यह कितना है, 8 है। बस निर्देशांक निकालने के दोस्तों इतना झंझट ये दिया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों,
आकृति में ए बी व ए डी क्रमशः x अक्ष व y अक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम AD को इसको मान ली है x अक्ष, इसको मान ली है y अक्ष, AD को मान ली है y अक्ष, AB क्या है आपका x अक्ष। तो देखिए हरे झंडा, हरा कौन खड़ा है, ए न खड़ा है, तो हरे झंडे की स्थिति क्या होगी, तो हरे झंडे क्या होगी, 2 और 100/4 इन होगा। देखिए अब हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति क्या होगी दोस्तों, देखिए 2 चला है x अक्ष पर और 100/4 चला है इस पर y अक्ष पर, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2 और 25। और लाल झंडे की स्थिति 8 चला है दोस्तों इस पर, देखिए इन है 8 चला है x वाले पर और 100/5 चला है y अक्ष पर, क्योंकि 5 1/5वां भाग है 100/5, तो क्या मिल जाएगा 8 और 20। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जो दो झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है बीच की दूरी क्या मिल जाएगा, क्या होता है बीच की दूरी, x2 माइनस x1, x2 8 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ मिल जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36, या मिल जाएगा 5 5 का स्क्वायर 25, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61। ठीक है, अभी करके आया इसको कैलकुलेशन आगे पहले, क्या हो गया 61, इतना हो गया। अच्छा, अब अब क्या है, किस किस बिंदु पर वह झंडा गाड़ना चाहिए, कौन, ये तो हो गया एक आंसर, दोनों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, दोनों के बीच दूरी यहाँ निकाल लिया। कहा कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों रेखाओं के बीच ठीक आधी दूरी पे यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर हम्म हम्म तो नीले झंडे की स्थिति इनका है ए बी के मध्य बिंदु पर, मतलब जो लाल और हरा है इसके मध्य बिंदु पर, यही ना है, तो क्या बनता है यक्स x1 प्लस x2, चलिए कोई बात नहीं है, दोनों कर सकते हैं, अपान 2 और 20 प्लस 25 अपान 2। ठीक है, कितना मिल जाएगा दोस्तों, यह मिल जाएगा 8 10 10 में से 10 भागा 2 5 हो जाएगा, और यह मिल जाएगा 25 45, कितना मिलेगा 45, 45 को 2 से अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5। ठीक है, इस तरह दोस्तों यह, अच्छा ये कहा है कि तो उसे अपना बीच में गाड़ना, तो उसे अपन झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, देखिए 5वीं रेखा पर दोस्तों 5वीं पंक्ति में गाड़ना होगा, तो लिख देंगे अतः, क्योंकि यक्ष क्या है, पंक्ति तो है, यक्ष क्या था, देखिए यक्ष पंक्ति था, तो 5वीं में इसको गाड़ना होगा, तो क्या गाड़ना होगा, अतः नीला झंडा, नीला झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं रेखा या पंक्ति में, 5वीं पंक्ति पर लिख दीजिए, 5वीं पंक्ति पर, 5वीं पंक्ति पर। ठीक है, एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की
की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था किस पंक्ति मतलब कहाँ पर गाड़ना चाहिए, तो पांचवी पंक्ति में एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों हमने दोनों आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बस अगर ये फिगर आ गया समझ में तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने इस पूरे क्वेश्चन को समझ लिया है और इस पूरे क्वेश्चन को दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के 7B के लगभग सारे क्वेश्चन लगभग नहीं सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यह न्यू बुक का 7B दिया है और ओल्ड बुक में 7B में कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो कि इन जम्बल्ड है, इधर उधर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमने इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया है न्यू बुक का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।